सबसे पहले चैलेंज की बात करते हैं। आरबीआई है, इट इज हैविंग टू मेजर चैलेंज, वन इज ग्रोथ and second is to control inflation. If RBI will focus on growth, RBI need to increase money supply, right? If RBI want to focus on growth, it need to increase money supply. But if it will increase money supply, inflation will be there. तो आरबीआई के सामने हमेशा एक चैलेंज रहा है कि इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं. That's why there is a concept of inflation targeting. Inflation targeting. अब ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या है? देखो, टारगेट का मतलब है एक रेंज डिसाइड कर दी है. दैट सिंपली मीन्स टू मेंटेन इन्फ्लेशन इन रेंज. टू मेंटेन इन्फ्लेशन इन रेंज. नाउ अंडरस्टैंड. आपको एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे देता हूँ. लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ कि मैं आपको तभी मानूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो जब आप क्लास में टॉप 5 में आओगे. मैंने आपको एक टारगेट दे दिया, एक रेंज दे दिया, दैट इफ यू रियली वांट टू फोकस ऑन योर स्टडी यू विल हैव टू बी इन टॉप 5. ठीक है, उसी तरीके से आरबीआई के पास भी एक टारगेट दे दिया गया है दैट यू हैव टू मेंटेन इन्फ्लेशन इन दिस रेंज. हु इज गोइंग टू फिक्स दैट रेंज? Range will be fixed by government. And what is that range as of now? That range is 4 plus minus 2%. 4 plus minus 2% है, that is the range. तो जैसे ही आरबीआई इससे ऊपर जाएगी, that simply means RBI is not able to maintain this inflation. ठीक है, तो 3 keywords मैंने अभी बोले हैं यहाँ पे. First thing first, explain what is inflation targeting. What is inflation targeting? एक लाइन का डेफिनेशन बताओ मेरे को. Who fixed this target? What is that target? हाँ. What is inflation targeting? Who fixed this target? हाँ, inflation targeting simply means to maintain inflation in a range. Good. Who fixed this target? Specific range. Yes, 4 plus minus 2. Government fixed this target. Good. Good, good. हाँ, 4 plus minus 2. Okay. Now, what will happen? Now answer me. What will happen if inflation is less than 2%? Fourth question is, what will happen if inflation is 6 plus percentage or if inflation is less than 2%? What will happen? अगर 6% से ऊपर गया तो क्या होगा और 2% से नीचे आया तो क्या होगा? कौन से केस में ग्रोथ नेग्लिजिबल होगी? 2% वाले में या 6% वाले में? हाँ. तो if inflation is very high, in a very simple sense, good, good. तो कैन आई सिंपली से इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ. देखो, अभी सब चीजों के आंसर आप खुद दे रहे हो तो अच्छी बात है. हाँ. तो इफ इन्फ्लेशन इज हाई, it simply means things will not be affordable. Will not be affordable. And if inflation is very low, it simply means low demand is there. And low demand simply means low economic growth. Okay? हाँ. ठीक है, that's why we usually say moderate inflation is always desired. If inflation will not be moderate, it is not a good thing. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम कोई आपसे बोले कि महंगाई बेकार चीज है तो ये बेकार है.
हाँ, always remember this statement, moderate inflation is good for economic growth. Without inflation, there will not be any economic growth. ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अब इन्फ्लेशन का टारगेट तो दे दिया, लेकिन इस टारगेट को मेंटेन करने का जिम्मेवारी दिया है इस कमेटी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक 6 मेंबर कमेटी है जिसका मेन काम है इन्फ्लेशन को रेंज में रखना। और इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, वो दिया था उर्जित पटेल कमेटी ने। तो उर्जित पटेल कमेटी ने कहा कि हमें एक बॉडी बनानी पड़ेगी, जो इन्फ्लेशन को एक स्पेसिफिक रेंज में रखेगी। वो रेंज सरकार डिसाइड करेगी और एज़ ऑफ नाउ दैट रेंज इज़ 4 प्लस माइनस 2%। तो इसमें टोटल 6 मेंबर्स होंगे। There will be 6 members in this committee, 3 members will be from RBI, यानी RBI ऑफिशियल्स हैं, और बाकी के 3 मेंबर हैं वो सरकार अपॉइंट करेगी, 4 साल के लिए अपॉइंट करेगी, और एक बार अपॉइंटमेंट के बाद दोबारा उनको वापस अपॉइंट नहीं किया जाएगा। 3 मेंबर्स सरकार अपॉइंट करेगी, 3 मेंबर RBI से होंगे, टोटल 6 मेंबर्स हैं। RBI गवर्नर हैं, वो इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। कमेटी का काम क्या है? इन्फ्लेशन को रेंज में रखना। ठीक है? इनडायरेक्ट आरबीआई इज हैविंग 6 मेंबर, नहीं 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 नहीं, 3 मेंबर आरबीआई के हैं, 3 मेंबर सरकार नॉन आरबीआई होंगे। वो सरकार अपॉइंट करेगी, और वो एक बार अपॉइंट कर दिए तो दोबारा वो मेंबर वापस से एमपीसी में अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है? एमपीसी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी का बेसिक मतलब है, इट इज सेट अप बाय एन एक्ट एंड द नेम ऑफ द एक्ट इज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। सेक्शन भी अगर आपको याद रखना है तो 45 जेड भी याद रख सकते हो। यूजुअली इतना डिटेल में नहीं पूछते, बट आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है? उर्जित पटेल कमेटी टू मॉनिटर इन्फ्लेशन, 6 मेंबर एंड मीटिंग आफ्टर 1 क्वार्टर। गुड। आरबीआई मेंबर्स का टेन्योर नहीं होगा नरगिस, जब तक वो आरबीआई के ऑफिशियल रहेंगे तब तक वो इस कमेटी के मेंबर रहेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपने पॉलिटी में सुना होगा, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो बेसिकली मींस बाय वर्च्यू ऑफ। तो एज लॉन्ग एज दे आर आरबीआई मेंबर्स दे विल रिमेन द मेंबर ऑफ दिस एमपीसी। जैसे ही आरबीआई मेंबरशिप हटेगी उधर से इनका भी मेंबरशिप हट जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हाँ, कहने का मतलब जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है वो बाय डिफॉल्ट चेयरपर्सन है। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से जब तक ये आरबीआई ऑफिशियल्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट इस कमेटी के मेंबर रहेंगे। ठीक है? कमेटी का टारगेट अभी के लिए 4 प्लस माइनस 2% है। टारगेट है वो गवर्नमेंट मेंटेन स्पेसिफाई करेगी, उसको मेंटेन करना एमपीसी का काम है। और अगर एमपीसी उसको 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, कंसेक्यूटिव मतलब बैक टू बैक, क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ ईयर, तो 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक अगर एमपीसी इसको मेंटेन नहीं कर पाती है, देन एमपीसी सरकार को कारण बताएगी व्हाई इट इज नॉट एबल टू टैकल द इन्फ्लेशन। ठीक है? ओके। एग्जैक्टली। अब आपके एक एक बार स्क्रीन पे देखो, जितने भी पॉइंट लिखे हैं किसी पॉइंट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है प्लीज आस्क। 2016, मैं लिख ही देता हूँ इसमें, एमपीसी वाज सेटअप इन 2016। हम्म, और कोई डाउट है? थोड़ी देर में हम इसका डिसीजन मेकिंग भी करेंगे, बट अभी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है उसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। हम्म। है इस वाले में कोई डाउट?
नहीं, प्रिंटिंग मनी विल ऑलवेज बी अंडर द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट और थ्रू आरबीआई। ये वाली का सिर्फ एक काम रेपो रेट वाला है, मतलब इंटरेस्ट रेट। तो एमपीसी का बेसिक काम है इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। देखो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड इट दिस वे, एक्सीड हो जाए तो क्या करती है कमेटी, मतलब गवर्नमेंट, नहीं नहीं नहीं, एक्शन एक्शन कुछ नहीं है। अगर एक्सीड हो रहा है इसका मतलब है कि आरबीआई उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसका मतलब आरबीआई को गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है ना? वी इंपोर्ट ऑयल और ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब ऑयल प्राइसेस में आरबीआई कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा करने से ऑयल प्राइसेस चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे किसको रोल प्ले करना पड़ेगा? इफ आवर ऑयल प्राइसेस आर वेरी हाई, इन्फ्लेशन विल बी हाई। Now RBI will not be able to do much in this case. So who will have to come in this picture to control inflation? हाँ, एमपीसी आंसरेबल का मतलब ये है, देखो एक छोटा सा उसको थोड़ा सा सेम फनी वे में समझने की कोशिश करते हैं। जो मुद्दे आपसे सोल्व नहीं हुए, आप क्या करोगे? आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, फिर आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व होके उन इश्यूज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आरबीआई अगर 3 क्वार्टर तक मेंटेन नहीं कर पा रही, इसका मतलब है ये चीज़ आरबीआई के कंट्रोल से बियॉन्ड है। उसको गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए। तो आरबीआई गवर्नमेंट को बताएगी कि देखो नाउ वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन, वी नीड योर असिस्टेंस। ठीक है? इस चीज़ को हम बोलते हैं एमपीसी इज़ आंसरेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे कि हाँ, हमने कोशिश की और नहीं हुआ। ठीक है? तो आंसरेबल वाला किसका डाउट था? सेकंड अ, हाँ, सचिन, नाउ इट इज़ क्लियर। एमपीसी आंसरेबल है, इसका सिंपल मतलब ये है, एमपीसी सरकार को बताएगी कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप इसमें हमारी हेल्प करिए मैनेज करने में। जैसे ऑयल का ही मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, तो जैसे अगर ऑयल प्राइसेज़ एकदम से इंक्रीज़ होंगे, इन्फ्लेशन होगी, तो हो सकता है गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, ऑयल प्राइसेज़ पर सब्सिडी देना स्टार्ट करेगी सो दैट पीपल डू नॉट हैव टू पे हायर प्राइस। ठीक है? कोई कन्फ्यूजन है इसमें? इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क, अदरवाइज़ लेट मी मूव टू नेक्स्ट पार्ट।